राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह एक बार फिर से संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के एक बात कही और राहुल गांधी की यह बात उनकी एक तरीके से भविष्यवाणी शाम होते होते खबर में तब्दील हो गई। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल चर्चा थी इस बात की कि क्या आप सीज फायर को लेकर के ट्रंप का नाम लेकर के बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, आपके अंदर क्या इंदिरा गांधी के 50% भी गट्स हैं या नहीं है। कल तो इस बात की चर्चा थी, लेकिन आज राहुल गांधी जब पहुंचे संसद में तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड डील में कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में कोई तालमेल चाहते हैं। ट्रेड डील होने वाली है और आज दोपहर होते होते अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिख दिया कि हम भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं और ये 1 अगस्त 2025 यानी परसों से लागू होगा। यानी एक तरीके से टैक्स की जो दरें हैं, टैरिफ यानी टैक्स, आप समझिए, टैक्स जो है वो 25% लगेगा। भारत जो सामान बेचता है या खरीदता है उसको लेकर के अलग अलग दरें हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के। अब सवाल यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील में अमेरिका से कोई ना कोई मुनाफा चाहते हैं, या अमेरिका से वो चाहते हैं कि भाई हम आपका नाम भी नहीं ले रहे हैं तो ट्रंप साहब कम से कम हम पर इतना तो रहम कीजिए कि ज्यादा टैरिफ मत लगाइए। लेकिन अब यह बात भी खारिज होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने खुद से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस बात की घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी कह क्या रहे थे, और उसके बाद में मैं आपको खबर बताता हूं जो खबर अभी कुछ देर पहले अमेरिका से आई है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, यह सबको मालूम है कि क्या हुआ और प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। अगर पीएम ने बोल दिया तो ट्रंप खुल करके बोलेंगे, पूरी सच्चाई रख देंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी को दबाएंगे। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। अब राहुल गांधी का ये बयान आप ध्यान से सुनिए, और राहुल गांधी का ये बयान 2 हिस्सों में डिकोड करना चाहिए। 2 हिस्सों में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अब कम से कम जाकर के ट्रंप को लेकर के मुंह खोलेगी? Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे. That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? आपसे चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप लायर हैं, फिर भी पीएम नहीं बोले। माइक नीचे लेकिन ये सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर, बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है कि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। हालांकि विदेश मंत्री ने आज संसद के अंदर एक और बात कही, और जिसको लेकर के कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की एक और बात, एक और भविष्यवाणी वो सच हो गई। उस पर मैं कुछ देर बाद में आता हूं, लेकिन पहले जो अभी बड़ी खबर है इस पर हम बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी 2 बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर ट्रंप का नाम ले दिया तो ट्रंप वहां से सच्चाई खोल करके रख देगा और ज्यादा बातें कहेगा। अब इसका मतलब क्या है? क्या राहुल गांधी ये बात कहना चाह रहे हैं, या फिर इस बात का मतलब यूं समझा जाए कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने यहां से कह दिया कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं कराई थी, ट्रंप झूठा आदमी है, जैसे राहुल गांधी कल चैलेंज दे रहे थे, और अगर यह बात कह दी तो डोनाल्ड ट्रंप वो ईगो वाले आदमी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में ही जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, और ऐसे आदमी के साथ में आप डील नहीं कर सकते हैं। ऐसा आदमी जो है वो अपने आप में ही मुंह मियां मिट्ठू वो आदमी हो, और उस आदमी को आप ये कहते हैं वो झूठा है, तो फिर उसके बाद में वो आदमी कुछ और नई बातें कहने लगेगा। और अभी भी ट्रंप ने 30 बार 30 टाइम्स ये कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। मोदी जी के कल के भाषण के बाद एक बार फिर से कह दिया, कल तक 29 था, आज फिर कहा है, 30 बार हो गया है। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर
नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को झूठा बताया तो हो सकता है कि दो देशों के बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद में प्रेस रिलीज कर दे, प्रेस के सामने रख दे कि भाई हमारे बीच में ये बातें हुई थी, मैंने ये बात कही थी और मोदी जी ने ये बात कही थी, और उसके बाद में रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे। लेकिन वो ये कर सकते हैं और ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। याद करिए आप, ट्रंप जो है वो अपने साथी खासम खास एलोन मस्क, उनको जो है बाहर निकाल दिया, ये तक कह दिया कि इनका नागरिकता ले लो, इनको देश से बाहर निकाल दो। तो ट्रंप उस आदमी के, जो आदमी ने ट्रंप को उस गद्दी पर बैठाने के लिए इतने सारे काम किए, उस आदमी के अगर सगे नहीं हुए तो फिर आप सोच सकते हैं। अब राहुल गांधी पहली जो बड़ी बात है वो ये कह रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है राहुल गांधी के बयान की, उसमें वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर के नरेंद्र मोदी वो चाह रहे हैं कि कुछ राहत मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रंप जो दबाना चाह रहे हैं। अब ट्रंप ने क्या कहा है मैं आपके सामने रखता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर भी जुर्माना लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ में भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भारत के सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, वैसे तो खैर अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे का दोस्त है। जो उसको मुनाफा दे रहा है तो दोस्ती है, मुनाफा खत्म तो बात खत्म। अब ट्रंप ने कह दिया है कि भाई भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिका से नहीं खरीद रहा है। हमारे साथ में जो उसका व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम उसके सामान पर टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है 30 जुलाई को 5:39 पर शाम को अमेरिका के समय के अनुसार, जिसमें वो लिख रहे हैं, याद रखिए भले ही भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ, आयात शुल्क बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक है। इसके अलावा भारत के पास किसी भी देश के मुकाबले सबसे सख्त और परेशान करने वाली गैर राजस्व व्यापार बाधाएं हैं। वो हमेशा से रूस से अपना अधिकांश सैन्य उपकरण खरीदते रहे हैं और ऊर्जा के मामले में चीन के साथ में मिलकर के रूस के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय पे जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्या बंद करे, ये सभी बातें अच्छी नहीं हैं, इसीलिए अब भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा और ऊपर बताई गई बातों के लिए एक पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी। इस पर विशेष ध्यान देने के लिए धन्यवाद, अमेरिका महान बने। 2 बातें कही है हमें डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आप समझ पाए तो समझिए। वो कह रहे हैं कि 25% टैरिफ लगाएंगे, और जो हमने ऊपर जो बात बताई है, जो मैंने पढ़ करके सुनाया है, रूस से वो तेल खरीद रहे हैं, रूस से अपने ज़्यादातर हथियार खरीद रहे हैं, चीन के जरिए रूस से एनर्जी में बहुत सारा जो है वो व्यापार कर रहे हैं, और इन सब को लेकर के हम पेनल्टी भी लगाएंगे। पेनल्टी का मतलब ये है कि अभी तक जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी वसूल करेंगे। ये है ट्रंप साहब, जिनको लेकर के मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और यहां पर अंधभक्त जो है वो हवन कर रहे थे। बताइए आप, ट्रंप कह रहे हैं कि 1 अगस्त से यानी परसों से 25% टैरिफ भी लगेगा, और दूसरी बात कि जो अभी तक हमें घाटा हुआ है उसको भी वसूल करेंगे, उसको भी छोड़ने वाले नहीं। कहां दोस्ती है भाई, कहां विश्व गुरु और फला फला बातें, और ट्रंप तो जो है दोस्त है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कहां है फ्रेंड? बताइए आप, ये हालत है आपकी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी अभी तक एक बार भी नहीं बोले कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जबकि ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं अलग अलग मौकों पर, देश में, विदेश में, हवा में, जमीन पर, जहां पर भी उनके इंटरव्यू होते हैं वो उठा करके बोल देते हैं कि हां, कि मैंने ही सीज फायर कराया। 3 महीने में 30 बार बोल चुके हैं। बताइए आप, यानी हर दूसरे चौथे दिन एक बार फिर से बोल देते हैं। वो जख्म को सूखने नहीं दे रहे हैं, वो फिर से कुरेद देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो समझने वाली बात है, जिसको चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, वो ये है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में शायद ये हो सकता है कि वो ट्रंप से इस ट्रेड डील में
एक अच्छी डील ले ले। अब क्या कहा गया था इस ट्रेड डील में, जरा मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। यह कहा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में एक फ्री ट्रेड डील होगी। फ्री ट्रेड डील का मतलब यह है कि भाई ना तो आपको ज्यादा नुकसान होगा ना हमें ज्यादा नुकसान होगा। जो चीजें हम आपको बेचेंगे उन पर आप भी ज्यादा टैक्स मत लगाना, और आप जो हमें बेचेंगे वहां पर भी आप ज्यादा टैक्स मत लगाना। या किसी चीज में अगर आप ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो दूसरी चीज में आप ज्यादा छूट हमें दे दीजिए, ताकि जो नुकसान है वो आपका हमारा दोनों का ठीक ठाक रहे। मतलब ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए या हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। ये फ्री ट्रेड डील के तहत आता है। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे कि वो अमेरिका के साथ में फ्री ट्रेड डील कर लें, लेकिन फ्री ट्रेड डील तो छोड़िए, यहां तो ट्रंप कह रहे कि मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा इंडिया के ऊपर। पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। और अगर पेनल्टी की बात हो रही है दोस्तों, तो 25% टैरिफ से मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका नीचे आने वाला है। और अमेरिका ने देखिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बात के कहने के बाद में अब जो है वहां पर नोटिफिकेशन जारी होगा, और नोटिफिकेशन जारी होकर के ये 1 अगस्त से यानी परसों से लागू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसलिए कहा है कि ताकि यहां से सरकार पिच करने लगे, यहां से कुछ और बातें कही जाने लगे। हालांकि बहुत सारी बातें राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अडानी का एक केस फंसा हुआ है वहां पर, और बहुत सारे अडानी को सजा हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, एक बार अमेरिका में ये सवाल पूछा भी गया था, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया था कि क्या अडानी को लेकर के आप कुछ बता सकते हैं, क्या अडानी को लेकर के आपकी और मोदी ट्रंप साहब की कोई बातचीत हुई है। जिस वक्त में नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवाल पूछे गए थे नरेंद्र मोदी से। और एक सवाल यही था कि क्या आपके और ट्रंप साहब के बीच में अडानी को लेकर के कोई बातचीत हुई है, क्योंकि उस वक्त में अमेरिका के कोर्ट ने अडानी के गिरफ्तारी के सम्मन जो है जारी कर दिए थे कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। इस तरह के कुछ सम्मन निकल करके सामने आए थे। तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि 2 देश अगर आपस में बैठ रहे हैं एक साथ, 2 देशों के प्रमुख नेता अगर आपस में एक साथ बैठ रहे हैं तो वो दोनों देशों के प्रमुख नेता बैठ करके किसी तीसरे पार्टी के बारे में कोई बात करेंगे। ये उनकी तरफ से जवाब आया था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आपने हासिल क्या किया। आप एक बार भी नहीं बोले, पिछले 3 महीने से घूंट लगातार पी रहे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि नरेंद्र मोदी शायद हो सकता है कि एक नैरेटिव पेश करें, कल को अमेरिका के साथ में एक अच्छी डील हो जाए, और अमेरिका के साथ में जब अच्छी डील हो जाएगी तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी आएंगे, देश को बताएंगे कि विपक्ष के लोगों ने, या रैलियों में जा जाकर के इस बात को गाएंगे कि देखो विपक्ष ने मुझे बहुत गाली दी ट्रंप के नाम पर, लेकिन मैं ट्रंप से एक अच्छी डील लेकर के आया और इससे देश को फायदा हुआ है। लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी साहब अब रैली में जाकर के क्या गाएंगे, क्या बताएंगे। अगर डील भी नहीं हुई और दूसरी तरफ बार बार जो फजीयत हो रही थी वो फजीयत भी स्वीकार कर ली, तो अब आप क्या करेंगे। यानी दोनों तरीके से आपके हाथ खाली रह गए। इधर जो है वो बार बार उन्होंने अपमान किया या बार बार जो है आपके ऊपर टारगेट किया, वो भी जो आपका नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ आपके मित्र, आपके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो आप पर टैक्स भी लगा रहे हैं, पेनल्टी भी ले रहे हैं आपसे। तो दोनों तरह से जो आपकी फजीयत हुई। अब राहुल गांधी या बाकी इंडिया गठबंधन के नेताओं को मौका मिल जाएगा। वो कहेंगे कि देखो ट्रंप के सामने नहीं बोले, हम कह रहे थे कि ट्रंप के सामने बोलो, आप चुपचाप रहे, और ट्रंप ने देखिए क्या हाल किया। और कई बार वैसे भी कहा जाता है कि जो आदमी अगर अपना मुंह मियां मिट्ठू आदमी हो, तो उस आदमी के सामने अगर आप ज्यादा दबेंगे तो वो आदमी और दबाता हुआ चला जाएगा आपको। ये कहा जाता है कि आप शराफत के नाते एक आदमी के सामने जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकिए, या जिस आदमी का जितना शिष्टाचार के तहत आदर सम्मान कर सकते हैं उतना ही करिए। उससे ज्यादा करेंगे तो वो उस आदर सम्मान को भी गलत तरीके से लेता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि किसी आदमी को उतना ही सिर पर बैठाइए जितना जरूरत है, अगर उससे ज्यादा सिर पर बैठाएंगे तो वो आपके सिर पर बैठ करके पेशाब करेगा। ये आम बोलचाल में कहा जाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी गलती यही कर दी है। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जब कल संसद में थे या उससे पहले, वो ट्रंप को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, और भारत जो है इस बात को अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा कि अमेरिका के साथ में कोई सीधी इस तरह की जंग हम जो है वो मोल ले लें। जंग हथियारों की नहीं, जंग व्यापार की जंग जो है वो भारत अमेरिका के साथ सीधे सीधे मोल लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, भारत उतना नहीं बिगाड़ सकता है।
अब देखिए, राष्ट्रवाद के खांचे में अगर आप मेरी बातों को रखेंगे तो आपको ये बातें ठीक नहीं लगेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, हम भी चाहते हैं कि भारत दुनिया में राज करे, भारत का डंका बजे, लेकिन जो प्रैक्टिकल सच्चाई है उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर ट्रंप वहां से जो है वो और आंखें टेढ़ी कर ले तो फिर उसके बाद में बहुत सारे सेक्टर में और हलचल मच जाएगी। भारत का पहले ही ट्रेड जो शेयर मार्केट है वो उसमें उथल पुथल मची हुई है ट्रंप की वजह से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चलो एक बार नुकसान करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, ट्रेड डील फाइनल तो हो। ये ट्रेड डील भी अटकी हुई है बहुत लंबे समय से। पहले 9 जुलाई को ये ट्रेड डील होनी थी और इस पर विस्तार से मैंने खबर उस वक्त में आपको बताई थी कि कौन कौन सा सामान भारत बेचता है और भारत खरीदता है और उस पर कितना कितना टैक्स है वो अमेरिका लगाता है और हम कितना टैक्स लगाते हैं। हम जब टैक्स लगाते हैं तो तकरीबन 0 के बराबर टैक्स है। हम दवाइयाँ भेजते हैं और बाकी सामान भेजते हैं, लेकिन बहुत सारा सामान हम वहाँ से लेकर के आते हैं। हथियार भी खरीदते हैं, तेल भी थोड़ा बहुत लेते हैं और उसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पर अमेरिका भर भर कर टैक्स लगाता है, खूब भर भर करके। और भारत ने जो है वो पीयूष गोयल साहब वहाँ पर गए हुए थे कुछ समय पहले, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तभी कह दिया था, पीयूष गोयल से बातचीत से पहले कह दिया था कि भारत जो है स्वीकार कर रहा है, इस बात को तैयार हो गया है कि वो टैरिफ जो है वो कम कर रहा है। तो ये जो मसला है, समझने वाला मसला है ये, मतलब आप इस खबर को अगर थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये आसान नहीं है। अब ये टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है, तो पहले ही भारत में बहुत महंगाई है, अब ये महंगाई और बढ़ सकती है, भारत को जो है इसका और नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पर तेवर दिखाए हैं, जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पर जो है मोर्चा खोला है, नुकसान और ज़्यादा होने की ही उम्मीद है। अब नरेंद्र मोदी सरकार इसमें क्या करेगी, देखने वाली बात है। दूसरी एक और बड़ी बात जो राहुल गांधी की सही साबित होती हुई नजर आ रही है वो है, आज कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया इस बारे में कि राहुल गांधी ने 2022 में कहा था कि नरेंद्र मोदी की गलती की वजह से पाकिस्तान और चीन एक साथ आ रहे हैं, और आज जो है 2025 में खुद विदेश मंत्री ने इस बात को संसद में स्वीकार किया है। इस बात को जरा गौर से देखिए और इस बात को भी देखिए, जब वो स्वीकार कर रहे हैं तो कितने हल्के में स्वीकार कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है। चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए, हमें पता है इस बात का, हम इसके साथ में डील कर रहे हैं। ये इतनी हल्की बात नहीं है। मुझे याद आता है नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनका एक कथन याद आता है, और उन्होंने कहा था संसद में खड़े होकर के कि पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा देश है, हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को मसल देंगे। असली दुश्मन, नंबर 1 दुश्मन वो चीन है, और इस बात को बार बार लोग बोलते रहे। और राहुल गांधी के बारे में भी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी 2 ही चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं। पहला है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन सा देश किसके साथ में व्यापार कर रहा है, कहाँ पर क्या जो है वो खरीदारी हो रही है, कौन कौन से देशों में आपस में क्या जो है वो ट्रीटी साइन हो रही है, इसका क्या असर पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है राहुल गांधी बड़ी सीरियसली होकर के देखते हैं। और दूसरा है भारत का डिफेंस सिस्टम, उसको भी राहुल गांधी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं कि कैसे जो है भारत का डिफेंस सिस्टम इस वक्त में काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या जरूरत है। इसलिए दोनों मसलों पर कम से कम राहुल गांधी की जो राय है या उनकी जो बातें हैं वो मोदी सरकार से इस वक्त में बेहतर नजर आ रही है। बहरहाल राहुल गांधी की जो बात थी अब एक तरीके से मोदी जी पर भारी पड़ गई है, और अब देखना यह है कि अमेरिका से जो खबर निकल करके सामने आई है, ट्रंप साहब ने जो पोस्ट किया है, इसके बाद में मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।